जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान भैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा दुजनी सगी बहन पे आधारित बा। तो आप लोग कथा में सुने कि जब बड़ी बहन ईर्ष्यावश अपने छोटी बहन के लड़का के मार डारिस तो कैसे आसान भैया चमत्कार करके वह लड़का के जिंदा कहीं और अपने छोटी बहन के भी जब मारे कोशिश की तो कैसे आसान मैया छोटी बहन के बचाई। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कि कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब लोग प्रेम से मिलके बोला आसानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रहन। तो राजा रहन, उनके रानी रही। रानी बहुत धार्मिक रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही और औसान माता के तो रानी बहुत बड़ी भक्त रही। वह हर बृहस्पतिवार का औसानी मैया के दुरदुरिया पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए करावत रही। और उनके दुई ठू बिटिया रही, यानी कि राजा के दुई ठू राजकुमारी रही, उनके बिटवा उटवा ना रहन। तो जौन छोटी राजकुमारी रही वह बहुत सुंदर रही, बड़ी राजकुमारी भी सुंदर रही, लेकिन छोटी वाली बहुत ज़्यादा सुंदर रही। और अपने महतारी के ऊपर गए रही पूजा पाठ में, उन्हों का मन बहुत लागत रहा। और जब उनके महतारी औसानी मैया का पूजा करें, यानी कि रानी जब औसानी मैया का पूजा करें तो छोटकी बिटिया हमेशा उनके पास बैठी रहे, बड़े ध्यान से पूजा कथा सुने और औसान माता के प्रति श्रद्धा भाव रखे और बहुत अच्छे स्वभाव के भी रही। बहुत ओकरे अंदर मानवता रहा, सबके मदद करत रही, जे ओकरे पास आवे दीन दुखिया तो सबके मदद करत रही। और वहीं जौन बड़की राजकुमारी रही उनके अंदर ये सब भावना नाय रहा, न वह पूजा पाठ में अपन मन लगावे, न केहू के सहायता करत रही और बहुत घमंडी टाइप रही। और थोड़े दिन के बाद राजकुमारी जौन दोनों रही उनके सबके महतारी यानी कि रानी के मृत्यु हो गई। अब जब रानी की मृत्यु हो गई तो दोनों राजकुमारी बची और वह राजा बचन। धीरे धीरे राजकुमारी दोनों बड़ी होए लागे और जब दोनों जनी सयान हो गई तो राजा सोचन कि लावा अब अपने बड़ी राजकुमारी के शादी कर दे। तो बहुत सुंदर बर एक ठू राजकुमार ढूंढ के अपने बड़ी राजकुमारी के लिए रिश्ता तय कर देहन। और जब राजकुमार आयन देखे खातिर राजकुमारी का तो दोनों राजकुमारी वह रही भाई। तो छोटकी राजकुमारी जब राजकुमार देखेन तो उनके ऊपर वह मोहित हो गए और उनसे उनका प्रेम हो गए। जब राजकुमारी से छोटी वाली से प्रेम हो गए तो फिर वह राजा से कहन कि राजा साहब हमका आप क्षमा करें, हम आपके बड़ी राजकुमारी से शादी ना कर सके। तो राजा कहन ऐसे हमरे राजकुमारी में कौन कमी बा भाई कि तू हमरे राजकुमारी से शादी ना कर सकता, कोनो कमी हो तो ओका बतावा। तो राजकुमार कहन कि तोरे राजकुमारी में कोनो कमी ना बा, लेकिन हम छोटी राजकुमारी के ऊपर मोहित हो गई। हमका छोटी राजकुमारी पसंद आई गई और उनसे हमका प्रेम हो बा। अगर हम शादी करब तो छोटी राजकुमारी से करब, ना है तोरे बड़ी राजकुमारी के कहा हम कौनो राजकुमारी क्यों शादी करबन करब। अब जब एका राजा सुने तो भाई मजबूर हो गए। आप सोचन कि भाई जब राजकुमार का हमरे छोटी राजकुमारी से प्रेम भबा तो हमरे बिटिया दोनों जनी हैं, ले आवा छोटे राजकुमारी सन के शादी पक्की कर दे। कहन चला भाई ठीक बा, अब तो हर शादी हमरे छोटी राजकुमारी से हुई जाए। जब एका बड़ी राजकुमारी सुनी तो बहुते गुस्सा हूँ भाई कि ये नहीं छोटी राजकुमारी कारण से आज हमार शादी ये इतने अच्छे सुंदर राजकुमार के साथे ना भय आओ नहीं हमार सबसे बड़ी दुश्मन है। अब इनका छोटकी राजकुमारी के अपने मन मन बड़की राजकुमारी दुश्मन माने लागी। अपने मन में सोचिन कि अब इनका हम कोनो न कोनो तरीके से मार डालब। काहे से इन जब रहा थी तो इन्हीं के पिताजी भी ज़्यादा मानत हैं और पूरी प्रजा इन्हीं की ज़्यादा मानत है। सब तो सब हमारी खातिर रिश्ता आए तो ये रिश्ता इन्हीं तय हो गए, राजकुमारों इन्हीं के ऊपर मोहित हो गए। तो अब इनका हम मार डाला, जब इन ना रही हैं तो पिताजी हम एक मनी है और झक मार के राजकुमार का हमें शादी करे के पड़े। तो यह अपन योजना बनाई। तो एक दिन वह कहा कि खीरी में जहर मिला के ले आई के अपने छोट बहन के दे दीन। कहिन कि ले खीर खाए ले, बहुत बढ़िया खीर हम बना के लाई अपने हाथे से। तो वो बेचारी भोली भाली रही, वो का पता कि इनके मने में इतना बड़ा छल बा। वो बड़े प्रेम से लेस कैस लावा दीदी खाए ले, इतने प्रेम से तो अपने हाथे से बना के लाए हो तो हम ये खीर जरूर खाओ। और वो पूरी कटोरी खीर खाई गए।
और जब खाए लागते अपन प्रसन्न भई कि अभी खीर खाए और बहुत तगड़ा जहर मिलाए रही, तो अभी जरूर मर जाए। लेकिन वो खीर उर खाए के पानी पी लीस, और ओकरे बाद कुछ देर वह इंतजार की, ओका कुछ भवे नाय किया। काहे से कौसानी मैया के तो ओकरे ऊपर कृपा रही भाई ना छोटी राजकुमारी के ऊपर। वो श्रद्धा भाव रखत रही, महतारी रही जब तबे से। तो जहाँ पे महतारी पूजा करत रही, औसानी मैया की मूर्ति रखी रही, तो नियमित रूप से वह पूजा पाठ करत रही, श्रद्धा भाव से एक आध घंटा बैठ के वह स्मरण करत रही माता रानी के। ते नाते से भाई माता रानी के उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा रही। तो चाहे उनका जहर खियाई पियाई तबो उनका कुछ नाय भय। जैसे कि मीराबाई के ऊपर भगवान के जब कृपा रही, तो उनके ससुर उनका जहर के प्याला पियायन और वो अमृत हो गए। तो वही तरीके से छोटी राजकुमारी के भी जौन खीर जहर वाली रहे वो अमृत हो गए, उनका कुछ नाय भा। जब एका देखिन बड़ी राजकुमारी, तो उनके और जलन होए लाग। कहन ले अब इनका जहरो खियाए, जहरो ना असर होत बा, अब का होए। तो अब कैसे मरी हैं। तो फिर अब दूसर जुगाड़ लगावे लागिन। तो एक दिन का कही कि छोटी राजकुमारी अपने कमरा में सोवत रही, तो वह एक ठी बहुत जहरीली नागिन लेके आई, एक ठू पेटारी में बंद कई के। ओका लइके आई और उनके कमरा के मुहारक जब पहुंची, तो वहीं पेटारी खोल दी, सोची नागिन कमरा में जाए और छोटी राजकुमारी के डंस ले, ओकरे बाद तब ये मर जाई है। और जब वो छोड़िन वह पेटारी खोलिन और छोड़िन नागिन का, तो नागिन गए तो उनके पलंग के पास तक, लेकिन वहीं जाए फिर वहीं से सीधे लौट आया, आए फिर पेटारी में बैठ गए। इहो देखिन तो फिर उनके जलन होए लाग। भाई जाको राखें साइयाँ मार सकै न कोर। तो वही है कि जब उनके ऊपर माता जी का आशीर्वाद रहा, तो उनका नगिनियो नाय काटेस। अब ऐसे और क्रोधित भई बड़ी राजकुमारी, कहीं इनका कौनो जुगाड़ कई डारत है, ये मरतौ नाय हई, हमार दुश्मन बन के हमरे खोपड़ी पिही बैठी बाटी। तब दूसरे दिन का कहीं बड़े प्रेम से कहीं ने बहिनी, चल तू हमहू तुहू नहाए आए गंगा में स्नान कर आए, बिहान पूर्णमासी बा, तो चला नहाए आई। जानत रही कि पूजा पाठ धर्म कर्म में इनकर मन बहुत लागत है, तो ले आई जाते जइहे जरूर। तो कहीं चला दीदी ठीक बा, कबहू तू ना जा, तू अब कहतो हो आज, तो चला हम जरूर चल बिहान नहाए। तो उनका लइके नहाए खातिर गई, और नहात नहात बतियात बतियात दोनों जनी अपन जानबूझ के बड़की जनी जौन रही अपने छोटकी बहन का लई गई बीच धारा में एकदम। और जब बीच धारा में पहुंच गई, तो वह झूठे अपने गिरे के नखड़ा की ही, और वह उनका धक्का मार दी, सोची नबे नहीं में बुढ़ी के मर जाई है। और धक्का मारी एक दाएं तो वह बूढ़ी, लेकिन माता रानी के नाव ली, और माता रानी अपने भक्त कैसे रक्षा न करती भाई। तो एक दाएं तुरंत गंगा लहर मारी और सीधे वो आई के नदी के किनारे गिरी। जब नदी के किनारे गिरी, तो फिर बड़की जौन राजकुमारी रही देखिस, और ओका बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत तेज अंदर में जलन भय। कौनो तरीका अपनाई डारत हई, मरतई ना हई, अब कैसे का हो। मुँहे पे अपन सिफलाए लागी, कहीं अरे बहनी हम गिरे लागे और तुहू डूब गऊ, चला भगवान अच्छा बचाए देहन तो का, भगवान बचाए देहन तो का अच्छा भाई, अपन कहे भाई लागी झूठे सिफलाए लागी। अंदर अंदर तो बहुते गुस्सा रही, लेकिन वो सोचत रहीन कि अब इनका हम मारी तो कैसे मारी। अब घरे आवत गई दोनों जनी महल में, तो उनका जौन छोटी राजकुमारी बड़ी राजकुमारी फुसिलाए पूछे लागी। पूछी बड़े प्यार से, कहीं बहनी एक चीज बतावा, ये मृत्यु तो एक ठो बहुत सत्य चीज है भाई, मृत्यु तो सबका एक दिन होत है चाहे जे होए। तो ये बतावा तू बहुत अंतर्यामी हो, सब कुछ जानत हो, तो तू का जानत हो तोहार मृत्यु कब और कैसे होए। तो छोटकी राजकुमारी हंसी बड़े जोर से, कहीं का दीदी इहो कोनो पूछे वाली बात है। कहीं नहीं, जैसे पूछा था का तुम्हें पता बा। तो कहीं हाँ काहे ना पता बा, हमें सब कुछ पता बा कि हमारे साथे कब का होए। तो कहीं तो बतावा। तो कहीं हमार मृत्यु ऐसे न होए, चाहे जैसे कितनों क्यों हमका मारे, तबो हमार मृत्यु न होए। हमार मृत्यु तब होए जब एक ठू हमार तोता बा पालतू, और वही तोता के गले में एक ठू हार बाए। अब वो हार अगर क्यों हमरे तोता के गले से निकाल के पहिल ले, तो हमार मृत्यु हो जाए। और जब अपने गले से हार निकाल दे, तो फिर से हम जिंदा हो जा। तो यह बा कि जौन तोता के गले में हार बा, तो ही हार में हमार प्राण बा। एह नाते से हम क्यों जान से अगर मारे चाहे हमरे शरीर के माध्यम से, तो हम ना मर सके। तो बड़की बहनियों बहुत खुश भई, कहीं बहुते बेवकूफ बा, अपने मरे के रास्ता खुदे बताई दे। तो अपन इंतजार करे लागी कि कब इनके तोता हम पाई, ओके हार लई के हम पहन ले, हम अब जसो ना लागे कि हम मारे है इनका, के हम जानू ना पाए। तो धीरे धीरे
समय नज़दीक आवे लाग। तो उनकी छुटकी जौन राजकुमारी रही उनका सचमुच सब कुछ आभास हो जात रहा हमरे साथे का होए वाला बा। तो उनका आभास भय कि हम्मे लागत बा कि क्यों मारे के हमका साजिश रचत बा। अब हम मरे वाली हई। तो अपने पिता के पास गई जल्दी-जल्दी कहीं पिताजी हम एक ठो बात कहवइया हई बहुत ज़रूरी बात बा। तो राजा कहिन बतावा बिटिया कौन बात बा? तो कहिन कि अगर हमार मृत्यु होई जात है तो तू हमार लाश जलाया जिन और जौन पुरानी हवेली बा वहीं पुरानी हवेली में ले जाए के हमार लाश रखवा देहा। राजा डांटन कहेन ई कौन बेवकूफों वाली बात करत हऊ। अब तोहार शादी 2 दिन बाद बा तू मृत्यु के बात करत हऊ। तो कहिन कि अरे ऐसे हम कहत हई कि अगर हमार मृत्यु होई जाए, मृत्यु सबके होए। तो हम बतावत हई कि अगर हमार मृत्यु बाई चांस होई जाए तो हमका फूंकिया जिन वहीं महल के हवेली में पुराने वाले में हवेली में हमें रख देहा। हम्मे ई वचन देहा। तो राजा कहिन ठीक बा हम वचन देत हई लेकिन अइसन कुछ होए ना। तो भाई कहिन चला ठीक बा जब वचन दई दिए है। तो 2 दिन बाद उनके बारात आए। अब बारात आए धूम-धाम से भाई गाजा बाजा बाजत सब दुआरे के चारों ओर भाई। अब बियाह होए लाग बियाहों में 6 फेरा पूर होई गे। और यहर फेरा होत बा अब हर उनके जौन बड़की राजकुमारी रही जाए छोटकी राजकुमारी कमरा में अपन ढूंढे में मगन रही कि वहर सब बिजी बा बियाहे में अब हम जाली जल्दी से हार ले लई। और गई अपन ढूंढे लागी ढूंढी तो तोता पाई गई पिंजरा में रहा। पिंजरा खोली जल्दी से उमन में से हार निकाल लीन हार निकाल के अपने गटई पहिर लीन। अब यार जैसे अपने गटई में हार पहिरी वहार उनके 6 फेरा भा रहा। तैसे छोटकी राजकुमारी मूर्छित हो गई वहीं मंडप में गिर गई। जब मंडप में गिर गई तो हाहाकार मच गए। राजा बहुत परेशान भइन कि भाई अचानक का होई गे वहीं 2 दिन पहले हमार राजकुमारी ऐसे मरे उरे वाली बातों करत रहीन। अब अचानक से ऐसन का होई गे। तुरंत राज वैद्य के बुलाए के लेके आयन और बड़ा-बड़ा तमाम वैद्य बुलाए के लेके आयन। और सब देखेन कहन का बात है काहे के हमार राजकुमारी मूर्छित भई राजा पूछन। तो सारे वैद्य लोग कहन कि कुछ समझ में ना आवत बा कि राजकुमारी का भावा ना ये मरी हई पूरी तरीके से ना ये जिंदी हई पूरी तरीके से। अब इनका काव कहा जा सकत है कोनो रोगो बीमारी ना समझ में आवत बा पूरा इलाज कहन ओसे कोनो फायदे ना भय। तो राजा सबसे कहन जे वहाँ रहा राज वैद्य वगैरह तो कहन कि जौन है केहू से ई बात न बताया बाहर ना ई बात जाए चाहे कि राजकुमारी यह हालत में हई। तो सब कहन ठीक बा भाई हम सब काहे बताऊ। तो अब राजा बहुत परेशान भइन कि राजकुमारी की हालत होई गे अब कैसे का होए। तो बड़की राजकुमारी भाई मौका पाई गई तो ये चाहते रही यही नाते मारन रही। तो जल्दी से आई अपने बाप के लगे कहीं पिताजी अगर बुरा न माना तो एक बात हम कही। तो राजा कहन कि बतावा काव बात है। तो बताइन कहन कि अगर ऐसे बारात दुआरे से लौट जाए बिना शादी के तो तोहरो बड़ी भारी बदनामी हुए कैसन काव रहा लड़किया में कि इनके दुआरे से बारात लौट गए। तो अगर तू कहा तो राजकुमार के साथ हम शादी करे के लिए राजी है। तो राजा सोचन विचारन कहन अपने मने में कि हाँ बात तो ई सही कहत बा बदनामी तो बहुत होए। कहन चला ठीक बा भाई अब तू ही शादी कैला। तो उनका शादी करे खातिर जौन उनकर कपड़ा दुल्हनी वाला रहा छोटकी राजकुमारी के वह कपड़ा उनका पहिराए देत गए उनके नौकरानी लोगे पहिराए के उनके दुल्हन बनाए के तैयार कर देहन। और छोटकी राजकुमारी के जहाँ वह कहे रही पुरानी हवेली में वहीं ले जाए पहुँचवाए के एक ठू पलंग पे बढ़िया से लेटाए के अपने नौकरन से कहन और 3-4 ठू पहरेदार वहीं गेटे पे खड़ा कराए देहन देखभाल के लिए। अब यार भाई जब ये मंडप में आई तो जौन राजकुमार रहन उनके डील डौल कद काठी से पहचान गए कि ये हमार छुटकी राजकुमारी ना है ये बड़की हैं। तो तुरंत बोल देहन कहन कि ये बड़ी राजकुमारी हैं छोटी राजकुमारी ना है हम इनसे शादी ना करब। तो राजा सारी बात बताएन कहन कि ऐसे ऐसे बात बा अब यह कंडीशन में हम कैसे काव करी। और सारी बात ना बताइन कि हमार छोटकी बिटिया बेहोश बा। कहन ऐसन कोनो बात बा कि जौने से छोटी राजकुमारी की शादी हम तो से ना कह सकित। अब तोहे करे के बा तो बड़ी राजकुमारी से करे के बा। राजकुमार कतई तैयारे ना होत रहे। अब राजा समझावे लागेन उनके बाप से भी उनहु से कहन अगर ऐसे जाबा बिना दुल्हन लेहे तो तोहरो बहुत बड़ी बेइज्जती होए बदनामी होए कि गरहन शादी करे और इनकर सदिये ना आए भय फिर तोहार कहूँ सदियो ना होए। यह कुल उनके बाप भी समझाएन कहन तो कहन चला इज्जत खातिर भाई कई लेत है इज्जत के लिए शादी तो कई लेहन लेकिन जब अपने घरे ले आई गए बड़ी राजकुमारी का तो उनसे बातें चीत न करें।